जाए तब जाओ। जरूरी नहीं है कि मैं अब भी जाऊंगी, मेरे घर में इतना काम पड़ा और अब भी जल चढ़ाऊंगी। नहीं नहीं, तुम पूरा काम निपटाओ। पति के लिए टिफिन बनाओ, बच्चों को स्कूल पहुंचाओ, आराम से सास के लिए भोजन बनाओ। तुम्हारा माता पिता बीमार हैं, सास ससुर बीमार हैं, उनकी सेवा कर लो। सेवा करने के बाद बच्चे लोगों को टिफिन विफिन बनाकर आराम से उनका सारा काम निपटा कर जब फ्री हो जाओ तब एक लोटा लेकर मंदिर जाओ। बाबा भी कहेंगे आ गई, हाँ। सबका काम करी आई, हाँ। किसी का दिल तो नहीं दुखेगा, नहीं। अब मैं सबका काम कर कर आखिरी में अपने पापा से, अपने बाबुल से, अपने पिता से मिलने के लिए आई हूं। और बाप के पास बाप के पास हमेशा, बोलो बोलो, जितने बैठे हो सत्य बोलना, बाप के पास हमेशा छुट्टियों में जाया जाता है। उसी तरह घर का पूरा काम निपट जाए, छुट्टी हो जाए काम की, तब अपने बाप के पास जाकर बैठो। अब इधर पति चिल्ला रहा, कहां चली गई? मंदिर में बैठी लोटा जल चढ़ा रही। पति आवाज लगा रहा, सास ससुर उधर आवाज लगा रहे, बच्चे चिल्ला रहे, मम्मी टिफिन टिफिन टिफिन, स्कूल जाना है स्कूल। मैं अभी आई जल चढ़ा के 2 मिनट में। वहां भी मन नहीं लग रहा, वहां भी मन नहीं लग रहा। स्कूल में बच्चे तैयार बैठे और वो मंदिर में बैठ के वहां भी मन नहीं लग रहा। जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। और भगवान कह रहा है, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी मुलाकात की। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं थालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। उसके आश्रित होकर उसके एक लोटा जल चढ़ाओ। उस बहन ने पत्र में लिखा, सब जगह से भटक गई, तब शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाना। कई माताएं कहती कि यहां भी जल चढ़ाओ, वहां भी जल चढ़ाओ, वहां भी जल चढ़ाओ। आप कहते हो कि केवल शिव को चढ़ाओ, बाकी के सबको मिल जाएगा। वही किया और शिव की कृपा से 21 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी में संतान। क्यों भटकना? कितना भटकता हुआ इंसान हो गया आजकल। आपको जरूर हमारी बात का बुरा लग जाएगा तो लग जाए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली बार भले भीड़ भाड़ा मत बुलाना, पर कह के पूरी बात जाऊंगा, कहकर जरूर जाऊंगा। इंसान इतना भटका हुआ हो गया कि उसका दिमाग भटकता ही रहता है। मंदिर में इधर राम जी भी बैठे हैं, गणेश जी भी बैठे हैं, शंकर जी भी बैठे हैं, कृष्ण जी भी बैठे हैं, देवी जी भी बैठी है। और एक फूल, इतने सारे 2-4 फूल हैं, एक फूल है। अब मन में सोच रहा है, राम जी को चढ़ाऊं कि कृष्ण जी को चढ़ाऊं कि गणेश जी को चढ़ाऊं? इनको बुरा लग गया तो इनको बुरा लग गया। इतना चतुर इंसान, फूल की पत्ती तोड़ ली। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। राम जी तुम्हारी जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो,
देवी जी की जय हो, भैरू जी की जय हो, दत्त भगवान की जय हो, शंकर जी की। शिव जी ने मन में सोचा कि मेरे तो मंदिर में नारियल भी नहीं फूटता, मेरे मंदिर में नारियल भी नहीं फूटता। वचन दिया था मैंने मां पार्वती को, आज तेरे पुत्र का शीश कटा है, आज के बाद मेरे मंदिर में किसी का शीश नहीं कटेगा, किसी का शीश। मेरे मंदिर में तो नारियल भी नहीं फूटता, तो ये फूल कैसे टूट गया? केवल एक शिव का धाम ऐसा है जहां पर ढेर सारा चावल चढ़ाने की भी मनाही है। एक चावल का दाना, वो भी आका, टूटा हुआ नहीं, उसे पसंद ही नहीं। वचन दिया है पार्वती को, वचन उसको आज तक निभाया है। एक दाना चावल का चढ़ाओ पर आखा चढ़ाओ। अब तुमने तो भैरू जी, देवी जी, तुम्हारी आदत में है, तुम्हारी आदत में भरा हुआ है। सारे नेताओं को खुश करते रहते हो तो भगवान को भी वैसे ही खुश कर लेते हो, तुम्हारी आदत में हो गया। ये भी आए हैं, इनका भी सम्मान करो, ये भी आए, इनका भी सम्मान करो, ये भी आए। हाँ काका जी कैसे, मामा जी कैसे, फूफा जी कैसे, सबका सम्मान हो गया। और बाद में पीछे पान की दुकान पे बैठ के सबको गाली बक दे, सब बेकार है, किसी काम के नहीं है। क्या काम के वो, सबको कह। अच्छा ईमानदारी से बोलो, फूल ले गए तो तुम्हारे मन में आया कि सबको चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? बोलो बोलो, जम के बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो भीलवाड़ा की जीजियों। फूल लेकर गए तो तुम्हारे मन में आया कि सबको चढ़ाना पड़ेगा, और इस जगह पर धतूरा लेकर जाते तो फिर राम जी नजर नहीं आते, फिर कृष्ण नजर नहीं आते, फिर देवी नजर नहीं आती। धतूरा मतलब कांटा, कांटा मतलब एक ही स्वीकार कर सकता है वो शंकर। किसी मंदिर में नहीं जाते, धतूरा लेके हर देव शंकर भगवान बोले बस ऐसा समर्पण चाहिए। सारी भीड़ में तू कांटा भी लेकर आए तो मुझे ढूंढे, और फूल भी लेकर आए तो मुझे ढूंढे, मैं तेरा हो जाऊं और तू मेरा हो जा, बस यही। अब इससे ज्यादा समर्पण और क्या चाहिए? अच्छा धतूरा तुम्हारे पास में, तुमने सोचा कि राम जी को चढ़ाऊंगी? किसी ने सोचा कि धतूरे की एक टांग तोड़ूं और धतूरे की एक टांग तोड़ के राम जी को चढ़ा दूं, फिर धतूरे की एक टांग तोड़ के कन्हैया जी को चढ़ा दूं? नहीं, कोई ने नहीं चढ़ाई, कोई ने भी। फूल था, तुम घर में भी ऐसे ही करती हो। घर में भी अगर धतूरा है तो शिव जी को चढ़ाओगी, और अगर एक फूल है ना तो गणेश जी को, ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, यमुना महारानी को, इनको उनको सबको चढ़ा चढ़ो के एक ही फूल में सब कर दिया। धतूरा, फूल की टांग तोड़ दी तुमने, पर धतूरे की नहीं तोड़ी। तो मालूम था धतूरा केवल एक ही स्वीकार कर सकता है, और वो स्वीकार करेगा तो देवादिदेव महादेव करेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। शिव, केवल शिव। और जब एक पर अपना ध्यान केंद्रित हो जाता है, सब कुछ प्राप्त होता है, सब कुछ। किसी भी देवता का परिवार बता दो जो साथ में रहता हो, केवल शिव जी का परिवार है जो साथ में रहता है। भगवान शंकर हर एक व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं कि हाथ में एक चूड़ी अच्छी नहीं लगती, कम से कम एक हाथ में 6 चूड़ी होना चाहिए, सेट। बोलो सही है कि गलत है? सेट। पहले के बुजुर्ग घर में बर्तन का भी सेट रखते थे। अपने घर में कभी भी बाजार से एक कटोरी या एक गिलास तो खरीद के लाते ही नहीं थे। जितने बुजुर्ग मिलेंगे उनके घर में थाली 6, कटोरी 6, प्लेट 6, गिलास 6, मतलब 6 का सेट घर में होना जरूरी है।
चूड़ी है तो हाथ में भी 6 चूड़ी एक जैसी, फिर पाटली डली हो कोई सी भी डिजाइन की, पर सेट 6 चूड़ी का सेट होना चाहिए, रुमाल का 6 सेट, कपड़े का 6 सेट, घर में बर्तन का सेट। उसी तरह शिव पुराण कहती है कि परिवार में भी कम से कम 6 का सेट तो होना चाहिए। वो मिलाकर परिवार में भी 6 का सेट हो। कौन कौन होना चाहिए 6 में? तो कहा घर में माँ बाप का होना बहुत जरूरी है, फिर घर में बेटे बहू का होना बहुत जरूरी है, फिर घर में पोता पोती का होना बहुत जरूरी है। 6 का सेट मिलाकर, 6 का सेट मिलाकर चलो। छह से कम नहीं होना चाहिए। फिर किसी ने कहा दादी मर जाएगी तो 5 ही हो गए। काय को हो गए? बेटे की शादी करो, बहू आ गई फिर 6। दादा निपट गया तो काय को टेंशन लेते हो? बहू के छोरा हो गया फिर 6। मम्मी तू चली गई तो काय को टेंशन रहता? बेटी की शादी करी, दामाद आ गया फिर 6। 6 का सेट खत्म नहीं होना चाहिए। बर्तन भी 6, चूड़ी भी 6 और घर में सेट बिल्कुल बरकरार 6 का। और आज का समय तो 6 से भी ज्यादा चल रहा है। 6 का सेट खत्म नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा तुम पर अगर कहीं सावरिया सेठ की कृपा हो जाए और तुम्हारे घर में 2-2, 4-4 छोरा छोरी हो जाए तो ये तो नाथद्वारा वाले श्री जी बाबा की कृपा और सावरिया सेठ की कृपा, क्योंकि वो सबको खूब भंडार करता है। उसमें क्या दिक्कत? उसमें क्या दिक्कत? वो कहे ना, अरे भरो रहे भंडार सावरिया सेठ जी, आया हूँ तेरे द्वार सावरिया सेठ जी। मारो भरो रहे भंडार सावरिया सेठ जी, आया हूँ तेरे द्वार सावरिया सेठ। हे सांवरा, तेरे द्वार आया हूं, मेरा भंडार भरा रहे। वो फिर तुम्हारी मर्जी, पर 6 का सेट जरूर। 6 का सेट होना, सेट डाउन नहीं होना चाहिए। सेट डाउन हुआ गड़बड़ हुआ हो ना। घर में बुजुर्ग माँ बाप का होना जरूरी है, घर में बच्चों का होना जरूरी है। और मेरा नवयुवक बेटा बहुओं से निवेदन है, तुम कुरकुरे खरीद के लाओ बच्चों के लिए तो बुढ़ों के लिए भी लाओ। क्यों? याद रखना, बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है। बच्चों को जैसे खाने की ललकता रहती है, बुढ़ापे में बूढ़े व्यक्ति को भी खाने की ललकता रहती है, उसको भी रहती है। हमने पहले कथा में एक बार कहा था, चोरों की कथा सुनाई थी, तब हमने कहा था कितने तरह के चोटे होते हैं। हमने कथा में कहा था महाराज जी कि चोटे कितने तरह के होते हैं। जो दूसरे के घर में बिना बिना घुस जाए, बिना पूछे घुस जाए, वो भी बोलो 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 चोर है। किसी का सामान रखा था, बिना बोले उठा लिया, बोलो चोर। वो भी चोर। किसी का सामान उठा कर ले गए, बोलो चोर। उसमें हमने एक चोर का वर्णन करा था। बाजार गया, आइसक्रीम खरीद के लाया, पिज्जा खरीद के लाया, कुरकुरा खरीद के लाया, चुपचाप से लाके अपनी पत्नी को खिला दिया
और नीचे माँ बाप बैठे रहे उनको नहीं दिया तो चोटे कहलाओगे, तो भी